बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन एक और न्यू अपडेट लेके आपके खिदमत पर हाजिर हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर कुछ सवालात हैं जवाज़ात के जानिब से जो अपडेट्स हैं उसमें से सऊदी जवाज़ात क्या कहती है और क्या क्या कानून हैं उनके रखे गए हरूफ से रिलेटेड, और कुछ और सवालात हैं दोस्तों के इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक तुरंत ही पहुँच जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके साथ मलक जावेद का सवाल है। जो मेरा इकामा ख़त्म होने के बाद खरूज लगा है, 6500 रियाल फ़ीस भी दी, क्या मैं नए वीज़े पर वापसी आ सकता हूं? तो फ्रेंड्स, सऊदी अरब में वजारत मेहनत के कानून के मुताबिक वो तारकीन जो कानूनी तौर पर फाइनल एग्जिट यानी खरूज रिहाई पर वतन जाते हैं, उनकी दोबारा वापस आने पर कोई पाबंदी नहीं। इसलिए आप जब चाहें दूसरी वीज़े पर ममलकत आ सकते हैं। ताहम अभी ममलकत में वीज़ा और कानून मेहनत तब्दील हो रहे हैं। तब्दील होने वाले कवानीन में इकामा के हवाले से भी नुकात शामिल हैं। नए कवानीन के मुताबिक कफ़ालत सिस्टम ख़त्म करके वर्क एग्रीमेंट को बुनियादी अहम हासिल होगी। ताहम इसके लिए ज़रूरी होगा कि गैर मुल्की कारकुन मकामी लेबर मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक फ़नी सलाहियत का हामिल हो। नए कवानीन का इत्तलाक़ मार्च 2021 में किया जाएगा। नए कवानीन जारी होने के बाद बहुत से मामला तब्दील हो जाएंगे। जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो, कुछ कहना कब्ज़ वक्त होगा। रफ़ीकुल्लाह हनफी का सवाल है। मेरा इकामा साए ख़ास है जो 2 बरस से ख़त्म है, पाकिस्तान किस तरह जाऊँ? तो फ्रेंड्स, कारकुनों के हुकूक से मुतालिक कवानीन के तहत इकामा के बरवक्त तजदीद कफ़ील की ज़िम्मेदारी है। अगर आपका इकामा 2 बरस ख़त्म हुए तो उसका जवाब दा कफ़ील होगा। आपको चाहिए कि लेबर ऑफिस में शिकायत दायर करें। तो फ्रेंड्स, ये मालूम करना अहम होगा कि कहीं कफ़ील ने हरूफ तो नहीं लगा दिया। आपको चाहिए कि वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत के वेबसाइट पर लॉग इन करके अपनी स्टेटस के बारे में कानूनी तौर पर मालूम करें। तो फ्रेंड्स, आपके साथ ये लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन नीचे शेयर कर दूंगा। इस लिंक के ज़रिए आप उससे मालूम कर सकते हैं। तो फिर वज़ारत के वेबसाइट इंग्लिश और उर्दू ज़ुबान में भी है, ताकि इससे वो गैर मुल्की भी मुस्तफ़ीज़ हो सकें जिन्हें अरबी नहीं आती। तो फ्रेंड्स, वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद ज़ुबान का इंतखाब करें, जहाँ अरबी, इंग्लिश, उर्दू की सहूलियत मौजूद है। बादशाह गैर मुल्की मुलाजिमिन के बारे में पूछें। उनके ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए वहां अपना इकामा नंबर और दूसरे खाने में ज़ाहिर होने वाले नंबरों का कोड फीड करके बहस के ऑप्शन को क्लिक करें, जिसके बाद आपको मालूम हो जाएगा कि आपका इकामा कारआमद है, हरूफ लगा है या नहीं। अगर हरूफ लगा होगा तो वहाँ मुतग़य्यब अनिल अमिल लिखा हुआ होगा। अगर नहीं तो अरबी में इला इरसाल अमल दर्ज होगा। जहाँ तक आपने पाकिस्तान जाने के हवाले से कहा है, तो इसके लिए लाजमी है कि इकामा कारआमद हो। सबसे पहले इकामा तजदीद कराना होगा, क्योंकि आपका इकामा एक्सपायर है, उसका जुर्माना भी अदा करना होगा। पहली बार इकामा एक्सपायर होने पर जुर्माना 500 रियाल है। अगर दूसरी बार भी इकामा तजदीद में ताख़िर होती है तो 1000 रियाल जुर्माना है, जबकि तीसरी बार ताख़िर पर गैर मुल्की कारकुन का खरूज कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, याद रखें कि फ़ाइनल एग्ज़िट के लिए इकामा का वैलिड होना ज़रूरी है। जब तक इकामा की तजदीद नहीं कराई जाती, खरूज नहाई नहीं लगेगा। अगर खरूज नहाई के बग़ैर तरहील से सफ़र करते हैं तो इस सूरत में आइंदा के लिए आपको मुश्किल पेश आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि कानूनी तौर पर खरूज नहाई वीज़ा हासिल करके ही वतन जाएं, ताकि आइंदा के लिए नए वीज़े पर अगर आना हो तो किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।